पिछले 30 साल से ये काम कर रहा हूँ और 30 साल से जितना मजबूर हम अब हुए हैं ना, कभी नहीं हुए। मैं इसीलिए तो सोचता हूँ कि मैं नहीं तो मेरा बेटा पढ़ के कुछ ना कुछ बन जाए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने, जहां पर एक शख्स जिनका नाम मोहम्मद नईम जज है, पिछले 30 साल से टेलीफोन बेचने का काम कर रहे हैं। इनकी दुख भरी कहानी हम आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। उम्र इनकी तकरीबन 60 साल से ज़ायद है। इनका कहना है कि सर्दी हो, गर्मी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, मैं छुट्टी नहीं करता। आखिर क्या वजह है इस बुढ़ापे में ये काम कर रहे हैं? आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम मोहम्मद नईम जज है और मैं पिछले 30 साल से ये काम कर रहा हूँ और 30 साल से जितना मजबूर हम अब हुए हैं ना, कभी नहीं हुए। अब 30 सालों के बाद उम्र मेरी कोई इतनी है कि मैं काम भी और नहीं कर सकता। इसी काम को मैंने 30 साल से कर रहा हूँ और ना ही मैं हिम्मत कर सकता हूँ कि मैं कोई और काम करूँ। इसी काम से मेरी मजबूरी है। सर, इससे पहले क्या करते थे आप? मैं टांगा चलाता था। टांगे के बाद मैंने ये काम शुरू किया। पिछले 30 साल से यही कर रहा हूँ और 30 सालों में जब ये दिन आए ना, मैं काम ही ना करूँ। मेरी मजबूरी ये है कि मेरी बेगम जो है वो पोलियो की मरीज़ है, बेटा मेरा कुछ 6वीं में पढ़ता है। उनकी कफालत के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना तो पड़ना है, ज़िंदगी जो गुजारनी है। और अब ये टाइम आ चुका है कि मुझे, जबकि ये हुकूमत आई है, मैंने जितनी तकलीफ़ें इस हुकूमत में देखी हैं मैंने कभी नहीं देखी। काम की ये स्पीड है कि एक बेचूं, दो बेचूं, बातों के सारी सारी दिहाड़ी काम ही नहीं होता। और ऐसे दिन भी मैंने गुजारे हैं जिस दिन 4-4 दिन मैंने बिस्मिल्लाह भी नहीं की, एक सेट भी नहीं बेचा। लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं इससे अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन ये मुझे हिम्मत है कि मुझे रोज़ाना अगर कोई गर्मी में मुझे देखता है तो मुझे देखकर ये कहता है कि तुम बैठे कैसे हो। क्योंकि यहाँ गर्मी भी जो है ना, प्रेस क्लब के सामने जो पड़ती है ना, उसका भी खुदा ही हाफिज़ है कि जितनी गर्मी में मैं बैठता हूँ। और आप भी देख लें कि सर्दी भी है, मैं बैठा हूँ। और ये मैं तो कहता हूँ कि कारोबार जो है ना वो खुलने चाहिए। और कारोबार नहीं है तो हमारे जैसे गरीब आदमी की ये मौत से पहले मौत आने वाली बात हुई है। आते कहाँ से हैं? मेरा मीरा की कोई चाह मीरा जाकर शाह के तकिए में। किस तरह आते हैं? बाइक है, किस तरह आते हैं आप? मैं तो वैसे कभी रिक्शे पे आ जाता हूँ, कभी बाइक पे आ जाता हूँ, कभी को ले भी आता है, कभी को छोड़ने भी चला जाता है। एक टेलीफोन कितने का बेचते हैं आप? ये पीडीसी का भी 50 या 100 रुपया एक में बच जाता होगा, 50 रुपया एक पीस में बच जाते होंगे। तो दिहाड़ी का एक भी नहीं बेचना तो मैं क्या करूँ? मैं इमरान खां को क्या कहूँ? जितनी इमरान खां की प्रेस क्लब के आगे मैंने सपोर्ट की है अपने मोहल्ले में, और ये मेरा मोहल्ला आप सर्वे कर लें, जितनी मोहल्ले में मैंने इमरान खां की सपोर्ट की है उतना ही मुझे बेइज्जत होना पड़ा है। जितना बेइज्जत मुझे होना पड़ा है अपने मोहल्ले में, जिनको मैं कहता था कि इनको वोट डालो, और वो ही लोग मुझे पूछते हैं आज कि क्या वोट डालकर तुमने क्या मज़ा लिया। और मैं मज़ा ले रहा हूँ इस वक्त। तो आप यहाँ पर होते हैं, सहाफ़ती बरादरी आपके पास आती है, तो कभी इन्होंने ख्याल नहीं किया, कभी आपको दिखाया नहीं, मीडिया पे लाया नहीं कि कोई आपकी मदद कर सके? आपकी बीवी भी पोलियो की मरीज़ है। लेकिन सर आज हर किसी को यहाँ अपनी पड़ती देखी है। मैंने तो सहाफ़ियों को साइकिल पे आते हुए देखा, मोटरसाइकिलों पर आते हुए देखा है, उस लोगों को ही मैंने गाड़ी पे आते हुए देखा है। और मेरी ज़िंदगी में तो ये जो दिन गुजरे हैं ना, मैंने मोटरसाइकिल से गाड़ियों पर आते सहाफ़ियों को देखा है। और सहाफ़ी जो तकवा है वो बहुत अच्छा है। मैं नहीं किसी का भी, ये जो भी जितने भी हैं सभी ये सहाफ़ी बहुत अच्छे हैं। इनका अल्लाह भला करे। जो भी मुझे कुछ थोड़ी बहुत ही अगर कोई कारपोरेशन को चीज़ तंग करने आ जाती है तो मेरे हाथ में बोल पड़ते हैं। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। यही गवर्नमेंट को कहूँगा कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो अंगूठा लाने वाले लोग हैं,
उनके लिए सोचें। अगर आपने उनके लिए ना सोचा तो आपको बददुआएं देने वाले अनपढ़ की ज़्यादा बददुआएं लगती है। तो आप बददुआओं से डरे और पढ़ो लिखों के ज़्यादा अनपढ़ लोगों पर ध्यान रखें जिन्होंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। बीवी को पोलियो कब हुआ था, मरीज कब बनी थी? पोलियो उनको वो बचपन में ही हुआ था, वो बचपन में ही पोलियो की मरीज़ थी और मुझे पता था कि वो पोलियो की मरीज़ है, वो तुर नहीं सकती। तो मैंने उससे ये इसी सोच पे शादी की थी कि अल्लाह पाक पता नहीं इसकी मेहरबानी से मुझे भी अल्लाह पाक को जन्नत में जगह दे देगा, क्योंकि जो तुरते हैं उनकी कुछ और बात है, जो नहीं तुर सकते ना उनको भी ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। और मैंने अल्लाह पाक से ये मैं खुश हूँ, आज भी खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी और उसमें मुझे एक बेटा अल्लाह पाक ने अता किया। वो जो 6वीं बेटा आपका ठीक है? बेटा मेरा ठीक है, वो 6वीं में पढ़ता है इस्लामिया स्कूल में और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है। मैं इसीलिए तो सोचता हूँ कि मैं नहीं तो मेरा बेटा पढ़ के कुछ ना कुछ बन जाए, इसीलिए मैं रोज़ाना मजदूरी करने के लिए आ जाता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह पाक आपको भी तंदुरुस्ती और आपने टीवी को भी बहुत ज़्यादा शोहरत और आपको भी बहुत ज़्यादा आने वाले वक्तों में आपको भी लोग देखें। जज़ाकल्लाह सर। जी तो नाज़रीन, आपने मोहम्मद नईम साहब की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह पिछले 30 साल से इसी जगह पे बैठकर और टेलीफोन बेच रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।